मोहतरम नाज़रीन, एक बादशाह जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी, उसकी 7 बेटियां थी मगर उसका कोई बेटा नहीं था। वो जब खुश होता तो एक मजमा लगाता और लोगों से सवाल करता, जो कोई उसके सवालों के जवाब दे देता उसको वो मन चाहा इनाम दे देता। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगेगा तो तुम्हारा मन चाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर आपका दिया खाते हैं और आपका दिया ही पहनती है और आप ही की वजह से हमारी ये शानो शौकत है। ये सुनकर बादशाह बड़ा खुश हुआ और उनको उनकी मनपसंद चीज दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का दिया पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनकर आग बबूला हो गया और कहने लगा, ऐ कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखता हूँ कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बिना किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत पुरसुकून, मुतमईन और अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा था कि जो ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे जरूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी कि चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा क्यों न कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात में आग जलाऊं, ताकि कोई जंगली जानवर भी पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ती है। उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जहां पर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी बड़ी हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोपड़ी। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ायफ शख्स एक चारपाई पर लेटा है, खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है, कोने में एक पानी का मटका रखा हुआ होता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ायफ को पिलाती है और झोपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ायफ शहजादी से पूछता है कि बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे बताती है कि वो यहाँ कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ायफ उसे झोपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ और सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन बाद घर वापस आऊंगा, तुम यहीं रहो। झोपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है। सुबह को बूढ़ा ज़ायफ शहर चला जाता है और शहजादी झोपड़ी में अकेली साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात में कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो वो पिलेगा और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा है। वो देखने में बड़ा ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान भी मौजूद होते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी बहुत महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है शायद सांप भूखा था इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगले दिन शहजादी बर्तन में बाहर दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो एक लाल पड़ा हुआ होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बुढ़ा ज़ायफ भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाकया बयान करती है। वो बूढ़े ज़ायफ को 3 लाल दे देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लाना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ायफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें एराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नियामतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की एक फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल एक शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में चाहत होती है कि देखो तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है शहजादी से मिलने के लिए। सिपाही जब शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आए। सिपाही जाकर बादशाह को ये पैगाम देते हैं
और फिर एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल जाता है। शहजादी अपने चेहरे पर नकाब बांधकर उनसे मिलती है और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा और ज्वेलरी पहनकर आती है। महल की शानो शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और तमाम शहजादियों को हैरान और बहुत मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से ये कहता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर मेरी तमाम बेटियों को साथ लेकर आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? फिर शहजादी कहती है कि मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती है कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहने हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से खस्ता हाल में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो उसकी सबसे छोटी बेटी है, कि ये अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगली जानवर खा गए होंगे और मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने के लिए भेजा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नामो निशान ही नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करवा कर ले जाऊंगा, चाहे शहजादी तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत ही क्यों ना मांग ले। ये सुनकर शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वही शहजादी हूँ और मैं कहती थी ना कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का दिया पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुँची और दिखाती है अपने गले की माला जिसमें अभी तक 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही तमाम शहजादियाँ दिल में रश्क करने लगती है और सोचती है कि काश हमने भी तब यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाते हैं और अपने नसीब का दिया पहनते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा अल्लाह ताला की जात पर यकीन और भरोसा रखना चाहिए। वो अपने चाहने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता और उसने जो हमें नियामतें दी है उसका हर दिन शुक्र अदा करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें